Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Welcome to video cooking and baking channel. आज हम अपने चैनल पर बेकिंग भी कर रहे हैं और दो सादा और डेली रूटीन के हवाले से मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए शेयर करेंगे। एक है माश की दाल और एक हम एक नए अंदाज से यहाँ पे सालन बना रहे हैं और ये मुर्ग का सालन है। देखिए कैसे बनेगा। साथ ही साथ हम आपके साथ कुछ अपनी शॉपिंग भी शेयर करेंगे जो कि हमारी बेकिंग के हवाले से है और कुछ कुकिंग के वीड्स हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक मैट है और ये मिररिंग यहाँ पे हमने लिया है एक जग और ये है स्पैचुला और ये हो गया स्टेक हैमर और ये है कटर पिज़्ज़ा कटर है। तो ये है हमारी कुकिंग के हवाले से एक छोटी सी शॉपिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से लिटिल कुकिंग और बेकिंग चैनल की स्पेशल प्रेजेंटेशन है। तो हम ये एक चिकन बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टफुल बना था और बैठे बैठे बस मुझे आइडिया आया कि इसको इस तरह से बनाते हैं। तो पहले मैंने इसको नॉर्मल जैसे हम यखनी में चीज़ें ऐड करते हैं बिल्कुल 1 कप पानी के साथ मैंने ये यखनी बनाई है और सिर्फ 5 मिनट इसको प्रेशर कुकर दिया है और इसको छान लिया है। इसमें मैं आपके सामने 2 आइडियाज़ रखूँगी और ये तो एक यखनी वाला है, उसमें मैंने लहसुन अदरक लगाया है अलग से और इसमें मैंने सीख कबाब मसाला ऐड किया है 2 टेबलस्पून और इस तरह आप 10 मिनट के लिए रख दें। और साथ ही साथ मैंने मज़ीद मिर्चें ऐड की हैं पिसी हुई भी और दरदरी भी और अपने हिसाब से नमक ऐड कर लें। और ये हो गया हमारे पास दही। इसके अलावा अब ये दूसरा आइडिया है, यही जो मसाला था ये जो मिक्सचर था इसी को मैंने एक ये अभी इसको हमने गलाया नहीं है, ये कच्चा है चिकन का पीस और इसको ऐसे फ्राई किया है और फिर इसको प्रेशर लगाया है। अलग से हम ये प्याज वाला मसाला बना रहे हैं और जब मैंने इसको बनाया इस तजर्बे को किया तो ये दोनों के टेस्ट में फ़र्क था। इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया इसके बावजूद। अब वो जो यखनी थी वो मैंने इसके साथ ऐड की है। तो आप दोनों आइडियाज़ को दोनों वेरिएशन को आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जी ये हमने प्याज लिया, उसमें यही थोड़ा सा मसाला हमने 1 टेबलस्पून था ऐड किया और साथ में टमाटर हरी मिर्ची ऐड की हैं और ये है सीख कबाब का मसाला जो हम अगेन इस पर लगा रहे हैं और इस पर हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको फिर हम अच्छे से फ्राई करेंगे और ये है लहसुन और अदरक का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर लें। तो बस ये मज़ेदार सी रेसिपी थी और बहुत ही डिलीशियस थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क था, उसका और तरह से गला हुआ था और ये और तरह से था, ये बाद में फ्राई हुआ है जो हमने पहले बॉईल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ेदार सा चिकन रेडी है। आप इसे सीख कबाब मसाला कढ़ाई कह लें और कोई भी नाम दे दें। इसके साथ ही हमने बेकिंग की है और वो हैं बड़े ही ज़बरदस्त बने थे और बड़े ही इसमें डिफरेंट सा फ्लेवर था और वो हमने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमने किस तरह से हमने ये कपकेक्स बनाए हैं। इसमें एक हमने मफ़न ट्रे इस्तेमाल की है और एक हमने कपकेक की ट्रे इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे हमने लिया है मैदा और उसमें हमने डाल लिया है साथ में बेकिंग पाउडर और दूसरी तरफ हमने एग योक एग वाइट को सेपरेट किया है मैदा में और मैदा हमने दिया था 1.5 कप और इससे हमने 1.5 ही टेबलस्पून ऐड किया है बेकिंग पाउडर का और उसको 3-4 दफ़ा छान लिया है। अब ये कि 1 बाय 1 हमने यहाँ पे पहले हमने अच्छे से बीट किया है यहाँ पर एग वाइट्स को, उसके बाद एग योक ऐड किए हैं, साथ साथ हमने चीनी ऐड की है और साथ ही हमने यहाँ पे ड्राई स्ट्रॉबेरी जेली हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। ये टिप है, यहाँ पे बीच में मैंने 1 टेबलस्पून दूध ऐड किया है और बटर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1/2 कप और साथ साथ हमने इसको 3 to 4 पोर्शन में हमने यहाँ पे मैदा डालते जाना है और ये फ़ोल्ड करना है, कट करना है, फ़ोल्ड करना है, कट करना है और उसको 3-4 पार्ट में। रात का काफ़ी पहर गुजर चुका है, आपको यकीनन विस्लिंग की आवाज़ आ रही होगी और चौकीदार भी आ चुका है। तो साथ साथ हम इसकी वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, रात का एक अपना हुस्न जमाल होता है जिसमें इंसान उस खामोशी को महसूस करता है जो उसके इर्द गिर्द होती है और उसमें उसको एक अलग अंदाज से सोचने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे जी हम असेंबल करेंगे
और साथ साथ हम इसको नीट भी कर लेंगे और आप अपने हिसाब से टॉपिंग कर लें। इससे मैं एक चीज़ भूल गई, इस कॉकटेल को स्टर करने के बाद 1 टेबलस्पून आपने इसमें मैदे को डस्ट करें ताकि ये नीचे बैठे नहीं। फिर भी बैलेंस रहा, बहुत नीचे नहीं इसकी तह लगी और ये जला भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इस तमाम बैटर के साथ अपने 18 कप्स केक हमने बनाए। तो हमने इसको 200 डिग्री पे बेक किया, जो मेरे अवन के हिसाब से था, अदरवाइज़ आप इसको 180 डिग्री पे करें। और मैंने इसको 40 मिनट्स के लिए बेक किया है, बल्कि मुझे इसको 2 जगह पे बेक करना पड़ा है। ये जैसे फूल रहे थे फिर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइट का इशू हो गया, तो फिर इसको मैंने गैस ओवन में रखा। तो हाफ़ बहुत अच्छे फूले और हाफ़ जो है गैस की नादारद होने की वजह से थोड़ा सा बैठ गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हुए थे। आप इनको जब भी सेव करें, इसको ड्राई हो जाते हैं, अगर आप इसको हवा में खुला रखें तो आपने ठंडा करने के बाद इनको किसी अच्छे से एयर टाइट जार में रख देना है, ताकि आप अपनी बेकिंग से ज़्यादा दिन तक महफूज हो सके। और अब हम बना रहे हैं माश की दाल, और ये हम किस अंदाज से बनाएंगे। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको धूप में रखा भिगो के, और ये बड़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो गई। फिर हमने इसको प्रेशर कुकर लगाया तकरीबन 12 मिनट। तो आप अपने टेम्परेचर को रखिएगा उसी हिसाब से जैसे आपके पास माश की दाल है। तो मुझे थोड़ा-सा उसको बहुत मतलब मुझे सख्त नहीं चाहिए, अंदर से सॉफ्ट हो और ऊपर से खड़ी हो। तो ये देखिए थोड़े से साबुत टुकड़ा मैंने लहसुन का डाला 3-4, और थोड़ा-सा प्याज, और उसमें एक अदरक का टुकड़ा डाला। हींग भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मैंने भिगो के रख दी है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये गरम मसाला, तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और साबुत यहाँ पे स्पेशली जो है ज़्यादा तादाद में मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की है। ये अदरक का टुकड़ा है, इसको हमने कूटना भी है, और इसको हमने साथ साथ इसकी जुलियन कटिंग भी करनी है। प्याज लिया है जी हमने एक, इसको चॉप कर लें, नॉर्मल सा अंदाज में इसको कट डाउन कर लें। और ये हम इसको बस इसका कलर चेंज करेंगे, और साथ ही साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी, और 3-4 यहाँ पे साबुत लाल मिर्च भी जाएगी, दरदरी मिर्च भी जाएगी, और पिसा हुआ सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी और खुश धनिया भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2-3 लौंग डाले हैं, और तेज़पात डाला है, मोटी इलायची जो गरम मसाले में होती है ब्लैक वाली, वो हमने ऐड की है। और ये तमाम चीज़ें आप ऐड करें और इसको अच्छे से भून लें। बड़ी जिसे आप कैसे ना करारी सी वो हमने बनाई थी। और यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड किया है। तो ये थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे एक, इसमें आप इस टिप को याद रखिएगा, मोस्टली जो लोग हैं, क्योंकि इसमें बादीपन होता है तो सारा पानी डिस्कार्ड कर देते हैं दाल का, और इस तरह सिर्फ दाल को डालते हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपके सामने डाला है वो थोड़ा मैंने दाल का पानी ऐड किया है, तो इससे इसका टेस्ट इन्हांस होता है। और हींग इसका तदारुक है, और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल, और ब्लैक पेपर जो मैंने साबुत डाली है वो आप डालें, तो इससे किसी किस्म की पेट दर्द की कोई तकलीफ़ या शिकायत नहीं होगी। तो ये हींग मैंने इसमें भिगो के रखा था, तो ये आप इसमें ऐड कर दें। और उसको अगर साबुत सा हींग है तो उसे भिगो करके वो सॉफ्ट होके इसमें घुल जाएगा, अदरवाइज़ आप इसका पाउडर ऐड करें हाफ़ टी स्पून। तो दही थोड़ा-सा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और टमाटर और हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, इस अंदाज़ से रखें। और बस 10-15 मिनट इसकी भुनाई करें। और फिर ये देखिए किस कदर माशाल्लाह अच्छे से नरम थी और निखरी हुई ये दाल हमारे पास मौजूद है। तो बस इसमें इसको डालेंगे, ज़बरदस्त सा इसको फ्राई करेंगे। बस इसको हमने इसके साथ थोड़ा-सा 2-4 मिनट भून के हल्का सा इसमें पानी ऐड करके कवर कर देंगे लिड से, ताकि इसके अंदर तमाम मसाला मिक्सअप हो जाए। बस आखिर में हमने इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर देना है, और साथ ही साथ कुटी हुई काली मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। तो रब करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फ़रमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर अपनी फ़रमाइश से हमें आगाह करें और बताएं कि कौन कौन माश की दाल को पसंद करता है। और ये देखिए जी, ज़्यादा इसमें ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि ये क्योंकि दाल है तो ये अपने अंदर इसको जज़्ब कर लेती है। तो इस तरह से आप इसे खड़ा खड़ा तैयार कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, उम्मीद है आपको ये तीनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और आप इनको ट्राई ज़रूर करेंगे, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारा एक और चैनल है जो मोस्टली अभी तक शॉर्ट्स के लिए हमने उसको रखा है, और उसे भी आप सब्सक्राइब करें। देखिए उस पर शॉर्ट्स की वीडियो हम किस अंदाज से ऐड करते हैं। टेस्टी मील
बाय नादिया परवेज़। और उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। बच्चों के हवाले से एक मुकम्मल गाइडलाइन है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए स्पेशली। तो अब है इजाज़त का वक्त। मिलेंगे जल्द ही किसी और सी यूनिक सी वीडियो के साथ, और बेकिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा से वीडियो लाएंगे। तब तक अल्लाह ने के बाद।